मेरा हस्बैंड जो है किसी विमेन के साथ न्यूड शेयर कर रहा था। ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। शी डिस्कवर्ड कि उसका हस्बैंड न्यूड शेयर कर रहा है किसी औरत के साथ स्नैपचैट पर। तो व्हेन शी कन्फ्रंटेड हिम, इसने कहा कि द थिंग इज कि तुम रिलीजियस बन गई हो, तुम्हें ऐसे देखकर अब मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करने लग गया हूँ और मैं तुमसे एक्साइट नहीं हो रहा था। इसमें बहुत सारे इश्यूज है कि मेरा हस्बैंड जो है किसी विमेन के साथ न्यूड शेयर कर रहा था, या ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो इस औरत ने लिखा कि शी डिस्कवर्ड कि उसका हस्बैंड न्यूड शेयर कर रहा है किसी औरत के साथ स्नैपचैट पर। तो व्हेन शी कन्फ्रंटेड हिम, इसने कहा कि द थिंग इज कि तुम रिलीजियस बन गई हो। तो शी सेड कि मैंने जाप करना शुरू कर दिया, मैं फास्ट रखती हूँ। और ही सेड कि तुम्हें ऐसे देखकर अब मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करने लग गया हूँ और मैं तुमसे एक्साइट नहीं हो रहा था। तो इसने अब जाके उसने चीट किया, न्यूड्स एक्सचेंज किए। ही सेज कि अब मेरी एक्साइटमेंट वापस आ गई है। तो देखो इट वर्कड। एंड मैं तो ये डिलीट करने वाला था पर तुम्हें पहले ही मिल गया। अब ये बेचारी दुखी कि इज इट माई फॉल्ट, वॉज इट बिकॉज ऑफ मी, डिड ही फिक्स इट। उसने ऐसा गैस लाइट उसको किया है कि चीट उसने किया क्योंकि इसकी गलती है, वो ज़्यादा रिलीजियस बन गई थी, सो इट वॉज हर फॉल्ट। इसने चीट करके सब ठीक कर दिया। नाउ वी कैन सी द गैस लाइटिंग। बट ये क्वेश्चन मुझे इतनी देर लगी इस क्वेश्चन को आंसर करने में, बिकॉज आई वॉन्टेड टू गिव द अदर साइड। आप देखिए हमारी कल्चरल कंडीशनिंग क्या है कि अगर कोई रिलीजियस हो जाए उसकी रिस्पेक्ट करनी है, आप उसको सेक्शुअली नहीं देख सकते। We talked about that ना earlier कि स्पिरिचुअलिटी और सेक्सुअलिटी एक जैसी नहीं हो सकती। अगर भगवान तक पहुंचना है तो वो आपको अपने फीलिंग्स त्यागनी पड़ेंगी एट्सेट्रा। ये नेगेटिव वाइब्स में आती हैं फिर ये कि ये काम ऊर्जा है जो अच्छी नहीं है। बिल्कुल। सो वी टीच पीपल दैट, वी टीच मैन, वी से टू देम कि अच्छा अगर आपकी फीलिंग्स लो हो गई तो बात ना करो जाके। किसी ने कभी सिखाया है कि अच्छा ये प्रॉब्लम आ गई रिलेशनशिप में तो गो एंड टॉक अबाउट इट? किसी ने नहीं सिखाया। यू आर टोल्ड कि नहीं, अब और किसी को देखा सडनली यू हैव अराउजल, दैट मीन्स केमिस्ट्री इधर है, इधर चल दिए। कम्युनिकेशन तो हमें सिखाई नहीं ना। एंड दैट इज़ वाई यू हैव द सेम थिंग कि अच्छा ये वाइफ मटीरियल है, ये गर्लफ्रेंड मटीरियल है, इसके लिए एक्साइटमेंट होनी चाहिए। ऑल द वुमेन दैट गाइज लाइक टू फ्लर्ट विद। बट ये तो लड़कियों का भी होता है ना। बट आई एम जस्ट सेइंग कि मैं इस आदमी को आई डिडंट जस्ट वांट टू पुट हिम डाउन। मेरे पास 90% लड़कियां जो आती हैं कहती है तुम हमें हस्बैंड मटेरियल दिखता है, तुम्हें हस्बैंड मटेरियल। हाँ। बी वेरी वेरी हैप्पी। सो ये तो दोनों साइड का परसेप्शन होता है। जैसे लड़कों का देखने का नजरिया होता है, लड़कियों का देखने का नजरिया होता है। बट they want to explore with red flags and want to get settled down with green flags. Actually, I think green flags are very important. आप सारी बड़ी एक्ट्रेस को देख लो जिनके एक्स बॉयफ्रेंड, जो बॉलीवुड ही देख लो, सारे रूमर्ड बॉयफ्रेंड देख लो और हस्बैंड्स देख लो। अच्छा मैं एक बात बताऊं, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वुमन टू गेट टू नो अ टॉक्सिक मैन फर्स्ट, ताकि उसका दिमाग सही हो जाए कि ऐसे आदमी के साथ नहीं होना। सो यू कैन अप्रिशिएट द राइट काइंड ऑफ गाय। द प्रॉब्लम इज कि जब लड़के कहते हैं वाइफ मटीरियल, गर्लफ्रेंड मटीरियल, they are not looking at what they really like. They are looking at this whole thing ना कि कोई religious हो, कोई ऐसी हो जो बिल्कुल आंख उठा के जिसके साथ complications कम हो। नहीं, but complications ज़्यादा हो जाए। वाइफ मटीरियल में उनका ओवरऑल परसेप्शन है जिसके साथ जिंदगी शांति से चले, बट नहीं चलती ना। जो घर परिवार में सेटल हो जाए, हमारा भी सेटल डाउन हो जाए, बस इतना मतलब होता है उनका। बट वो इट्स जस्ट फॉर दैट मोमेंट। सी लड़कियां ज़रा फार सोचती हैं। वो कह रही हैं कि अच्छा इस तरह के आदमी के साथ मैं ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। लड़के सोच रहे हैं अच्छा यार ये 2 दिन के लिए, अच्छा थे अगले 5 साल के लिए मेरे माँ बाप का ख्याल कर देगी, ये कर देगी, वो उसके बाद फिर भटक रहे हैं। घर भी मतलब मेरी फैमिली पूरा एडजस्टमेंट होगा। सो लॉजिकली दे आर माई पेरेंट्स, मुझे उनको भी सुनना है। मैं सैंडविच बन जाऊंगा दोनों जगह। अगर तुम दोनों सुबह उठ के लड़ने लगे तो मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? बट आपको कैसे मालूम है कि जौन सी लड़की इस तरह की जो आपने सीधी सादी सो कॉल्ड सीधी सादी लड़की से शादी की है, वो आके वही लड़ाइयाँ नहीं करेगी? इट्स वेरी लाइकली दैट शी विल। सलमान खान से इश्क लड़ाता है, शादी विकी कौशल से की जाती है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाई आई डोंट। सलमान के और इश्क हो सकते हैं। अच्छा नहीं, देखे
I'll tell you something. क्योंकि Like any सलमान का other, रिकॉर्ड कहता है कि जब संगीता बिजलानी सोमी अली के साथ पकड़ा गया, फिर कोई और आया पकड़ा गया। विकी, मैं ये मैक्सिमम जो सक्सेसफुल औरतें हैं उनके अगर मैं पढ़ता हूँ, कहानियां पढ़ता हूँ, उन्होंने अपने से कम सक्सेसफुल लोगों से शादियां की they fell उस in टाइम। love. फ्रॉम नरगिस, हाँ, इज इट लव सीरियसली? some level. How do you define love? या ये था कि हमने सब ट्राई कर लिया, नाउ वी नीड स्टेबिलिटी। Maybe. सो मेरा जो नजरिया रहा स्ट्रॉन्ग वुमेन का या जो लड़कियों के शादी चुनने का, दे एक्सप्लोर्ड इनफ, दे हैड इट इनफ, एंड नाउ अ स्टेबल लाइफ। सो गेट अ गाय। अच्छा, कैन आई जस्ट टेल यू, देखिए, जब मैं यंगर थी, वी ऑल हैव दिस थिंग अबाउट द बैड बॉय, ठीक है ना? आई वांट टू बी आउट विद द बैड बॉय। 2 दिन बैड बॉय के साथ जाओ, दिमाग सही हो जाता है। बट दैट्स बिकॉज बॉलीवुड और पॉपुलर मीडिया हैव टोल्ड यू कि बैड बॉय क्या है, दिस इम्पॉसिबल एक्साइटिंग मैन जो इतना टफ है, इसके साथ जाके लड़ाई करेगा तुम्हारे लिए, बट तुम्हारे साथ इतना सॉफ्ट और स्वीट भी, ऑल दैट क्रैप, there's a load of crap that's fed to you, so you like the idea कि तो बहुत सीधा adventurous हो है गया तो ये। आपको खूसट नजर आएगा। नहीं जो खूसट है वो खूसट नजर आते हैं, I got it. वो जो खूसट, See, देखिए 40 साल बाद ये So you need राइट टू बिकम excitement खूसट। नहीं, पहले तो ऐसे खूसट नहीं थे ना। बट आई एम जस्ट सेइंग कि हो सकता है आपने ज्यादा एक्सप्लोर कर लिया हो या आपने बार रेस कर दिया हो। या इट वाज जस्ट दैट ही मेड द एफर्ट फॉर मी, राइट? ये भी तो हो सकता है ना, हम भी तो थोड़ी बहुत स्पेशल होंगे ही ना। ट्रू, ऑफ कोर्स। Thank you. But no, I was just saying that we have all fallen in love with bad boys because we think it's nice. और थोड़ी देर के बाद जब when you realize what actually makes somebody a bad boy, that disrespect, that ego, that self-obsession, वो बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि ऐसे आदमी के साथ व्हाट आई नहीं फिगर्ड आउट इज लिटिल डिफरेंट। पहले शायद रूप आकर्षित करता है, Different things. फर्स्ट में, बट different things because सबके लिए वो रूप की बात एक नहीं। समय के बाद आपको रियलाइज होता है कि बाकी चीज ज्यादा मायने रखती हैं। जैसे आप शुरू में प्यार, एक्साइटमेंट, लव, सेक्स ये मैटर करता है, एक समय के बाद रिस्पेक्ट मैटर करती है, बट ये रिस्पेक्ट की समझ आने में थोड़ा समय लगता है। I'll tell you, हाँ समय लगता है, बट I'll tell you something else. अब मुझे वो है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जिन चीज़ों पे हमारी लड़ाई होती है, वो क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं अपने हस्बैंड से बात कर सकती हूँ जो मैं और किसी से बात नहीं कर सकती। चाहे दे आर मंडेन थिंग्स अबाउट माई चिल्ड्रन, अबाउट द हाउस, अबाउट माई हेल्थ, आई ऑल्सो नो कि चाहे मैं जो मर्जी करके आई रिएक्ट टू हिम, कल को अगर मैं बीमार हूँ, ही विल लुक आफ्टर मी फुली, लाइक मर्द सिंपल होते हैं। मर्द सिंपल नहीं होते, बड़ी पेन। कुछ सिंपल नहीं है मर्दों के बाद। वो है ना कहानी, देयर इज अ वंडरफुल स्टोरी फ्रॉम आवर मिथोलॉजी कि जहाँ ब्रह्मा क्रिएट्स मैन एंड देन ही सेज अच्छा ठीक है मैं औरत बनाता हूँ। सो अब मटेरियल नहीं रह गया तो कई चीज़ें उठा के ब्रह्मा ने औरत बनाई, फिर मर्द को दी। मर्द पहले तो बहुत खुश, फिर 2 दिन के बाद उसने आके वापस कर दी औरत। ही सेड सॉरी, ये बहुत बोलती है, मेरे दिमाग ख़राब कर दिया है, 2 मिनट की चैन नहीं है, इसको वापस ले लो। ब्रह्मा ने कहा ठीक है दे दो। फिर 2 दिन के बाद आ गया कि एक्चुअली इसके बिना मेरे गुजारा नहीं है, प्लीज़ दे दो, मेरे साथ हंसती थी, मुझे खुश रखती थी। सो ही गोज़ बैक एंड फोर्थ 3-4 बारी, फाइनली ही गोज़ बैक येट अगेन, नहीं आप वापस ले लो। ब्रह्मा से निकलो इधर से एंड गो एंड लिव विद हर एंड फिगर इट आउट। वी हैव टू फिगर इट आउट। हाँ, बट मैं जो कह रहा था वो ये कि प्यार में पड़े मर्द खूबसूरत नजर आते हैं। वंस दे इन लव वो अलग दिखता है। खैर, आपका क्वेश्चन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, जिसमें था कि जब मैं अपने पार्टनर साथ इंटीमेट हो रही हूँ या हो रहा हूँ, मेरा एक्स मेरे जहन में आ रहा है। ये नॉर्मल है? ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि अगर आप सोचें, और ये सही है। सो व्हाट हैपन्स इज कि अगर आप देखिए, जो हमारा दिमाग है ड्यूरिंग सेक्स, इट थिंक्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। यू कांट कंट्रोल इट एंड से कि मैं इसी के साथ ये सोचूंगी, ये नहीं सोचूंगी। जो आपका एक्सपीरियंस है, व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट टू गेट अराउज्ड, व्हेन यू डू सर्टन थिंग्स, यू विल टैप इनटू, आई डोंट थिंक इट वाज कि मैं इंटीमेट होते समय, आई थिंक इट वाज मास्टरबेशन के समय। सेक्स और मास्टरबेट दोनों लिखा था। ओके,
So basically it was कि अगर आपका entire what is the word I'm looking for? If your stock images in your head are with one person, if that's your only experience, तो आप उसी experience से borrow करके, that will be over there. It stays in your head for a while.